तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अप्लाइड फिजिक्स की कॉपी किस प्रकार से चेक होती है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको देख करके बिल्कुल बच्चे आपका नंबर दिया जा रहा है। ऐसा बात है बच्चों की यह बात जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने जो फिज़िक्स का पेपर देखा तो फिज़िक्स के पेपर बहुत ही आसान थे। ऐसे में आपने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं लिखी हैं, अगर वीडियो के बताए हुए बातों के मुताबिक अगर आपने अपने कॉपी को रिप्रेजेंट किया है देन आपके नंबर जो है बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले हैं। हमेशा से याद रखिएगा बच्चों कि जिस भी शिफ्ट में पेपर आसान आता है उसकी कॉपी जो है थोड़ी सी बच्चे कड़ाई से जांच होती है। जैसे कि आप लोग इसी बार का अंदाज़ा अगर लगा लीजिएगा तो फिजिक्स का जो पेपर था वो काफ़ी सरल था, तो ऐसे में इसके जो कॉपी के चेक करने का लेवल है बच्चे वो थोड़ा सा कठिनाई से चेक होगी, मतलब कि थोड़ा सा आपका कड़ाई से आपकी कॉपी चेक होने वाली है। कड़ाई से कहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्रॉपर चीज़ों को नहीं लिखा है देन आपको जो है पूरे के पूरे फुल नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करो कि 5 नंबर के क्वेश्चन है, उसको अगर आपने आधे पेज या एक पेज में ही बिना डायग्राम तथा एग्जाम्पल की सहायता के बिना ही आपने अगर उसको रिप्रेजेंट कर दिया तो निश्चित तौर पर आपको 5 में से 2 नंबर ही मिलेंगे, भले ही आपने चीज़ों को कितना भी सही क्यों ना रिप्रेजेंट किया हो। तो हमेशा से याद रखिएगा कि जिस भी शिफ्ट का पेपर आसान आता है उसकी कॉपी जो है कड़ाई से जांच होती है। इसीलिए तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि जो पेपर है मैथ का या फिर फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का जो भी पेपर होता है उसमें आप लोग देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं बच्चे वो पीसीएम सब्जेक्ट में ही फेल होते हैं। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यही वाले सब्जेक्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। तो ये बातें जो हैं आपको ध्यान देनी है। साथ ही साथ कॉपी की जाँच करते वक्त बच्चे काफ़ी सारी बातों का ख्याल रखा जाता है, जिसमें से सबसे पहला जो फैक्टर होता है बच्चे वो होता है आपका हैंड राइटिंग का फैक्टर, कि आप अपने कॉपी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। इस बात पे बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। जैसे कि अगर आपने हैंडराइटिंग अपनी बहुत ही अच्छी लिखी हुई है तो आप एक बात समझ के चलिए कि थोड़ा सा जो है एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और नंबर देने में कोई सकुचाई नहीं होता है और नंबर जो है आपको पूरा भर भर के मिलता है। ठीक है, इसी के साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं बच्चे फिजिक्स के पेपर में वो यह देखा जाता है कि चाहे कोई परिभाषा हो तो अगर उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है डायग्राम की सहायता से, तो क्या आपने डायग्रामेटिक उस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन किया है कि नहीं, डायग्राम की सहायता से आपने उस प्रश्नों को बनाया है या नहीं, उदाहरण आपने दिया है या नहीं, इस तरीके की बातों को बच्चे देखा जाता है। सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो यही चीज़ें देखा जाता है। और अगर आपने डायग्राम और एग्जाम्पल की सहायता से बनाया है देन वेल एंड गुड। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यूमेरिकल का सेक्शन होता है काफ़ी सारे बच्चे जो है न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल को करते नहीं हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है थ्योरी पढ़ के ही जाते हैं और ऐसे में उनको न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होती है और फाइनली क्या करते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आपने न्यूमेरिकल किया हुआ है देन बहुत अच्छी बात है और सपोर्टिव टीचर रहते हैं न्यूमेरिकल के पक्ष में कि अगर उनको कोई न्यूमेरिकल स्टूडेंट किया हुआ मिल जाता है, ऐसे स्टूडेंट की कॉपी मिल जाती है जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल वगैरह को हल किया हुआ है, तो आपका बच्चे आराम से जो है उस स्टूडेंट को अच्छे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल हल नहीं किया होता है। अगर उसमें से 100 कॉपी में से अगर 10-15 स्टूडेंट ने अगर न्यूमेरिकल हल किया है तो ज़बरदस्त तरीके से उनको नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बच्चे अच्छे तरीके से नंबर मिलते हैं। कोई भी टीचर बच्चा ये नहीं चाहता है कि किसी भी स्टूडेंट का फेल हो, किसी भी स्टूडेंट को फेल किया जाए। मैक्सिमम बच्चे चांस यही रहती है और मैक्सिमम कोशिश यही किया जाता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम पास कर सकें। हमेशा से सभी टीचर का यही रूल रहता है कि हम कॉपी को इस तरीके से चेक करें कि किसी भी स्टूडेंट का यदि मान लीजिए कि 14 या 15 नंबर के अप्रॉक्स भी आ रहा है तो किसी तरीके से करके और नंबर बढ़ा करके और उसको 17 नंबर करके एटलीस्ट उसको पास कर दिया जाए। ठीक है, या फिर अगर बिल्कुल भी कोई स्टूडेंट कॉपी नहीं लिखा है तो 4 या 5 नंबर कहीं उसको आ रहे हैं तो 7, 8, 10 नंबर इस तरीके से दिया जाता है बच्चे, ताकि जो आपके ग्रेस लगने की सुविधा है बच्चे उस ग्रेस का सुविधा का आप लाभ उठा सकें और 100% आपकी कॉपी ज़बरदस्त तरीके से जांच हो सके। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।